आज 9 जनवरी है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के 5 कोर्ट को पत्र के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया कि कोर्ट परिसरों में RDX प्लांट किया गया है और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे धमाके होंगे। पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और मामले की जांच की जा रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया है। बताया गया कि वह स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी कमाई का 75% हिस्सा दान कर देंगे। 17 जनवरी को गंगोत्री और मानसरोवर के जल से सबसे ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात होगी और 2 क्विंटल से अधिक बताशा का प्रसाद तैयार किया जाएगा। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की मिमिक्री की है। उन्होंने कहा कि वह बोल नहीं रहे हैं, बस डोल रहे हैं, और बोल नहीं रहा वह हिल के बता देता है कि एकरा अंदर कुछ डोल बा, जैसे डायलॉग बोले। बोल नहीं रहा है, वो हिल के बता देता कि एकरा अंदर कुछ डोल बा। बोल नहीं रहा है, वो हिल के। कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना सामने आई है। ट्रेन के 4 कोच से लूटकर अपराधी सामान ले गए। हरदास बिघा स्टेशन पर चैन पुलिंग कर लुटेरे फरार हो गए। सरकारी ऑफिसों में चप्पल से लेकर फर्नीचर तक अब सब बिहार में बना हुआ सामान इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने लोकल फॉर वोकल की रणनीति के तहत यह फैसला लिया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहारी स्टार्टअप से जुड़े लोगों को IIT में ट्रेनिंग दी जाएगी। बांका जिले में ट्रक की चपेट में आने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यह हादसा पंजीवारा में नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हुआ। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। धान मिल में युवक के हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे से मारा गया। मृतक की शादी 8 फरवरी को होनी थी। बेगूसराय में ससुराल से 5 लाख रुपए के जेवर लेकर दुल्हन फरार हो गई। इससे परेशान पति ने जान दे दी। बताया गया कि दोनों ने 2 महीने पहले गुजरात में लव मैरिज की थी। सरकारी विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्ति के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। आरोपी नकली ईमेल आईडी बनाकर लोगों को झांसे में लेते थे। इस मामले में ईडी ने 6 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। पूर्णिया में एक नाबालिग ने अपने मां बाप पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है। बच्ची का कहना है कि 10 साल पहले उसे गोद लिया गया था और बाद में 2 लाख रुपए में हरियाणा के एक युवक को बेच दिया गया। तेज रफ्तार थार वाहन ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में 6 लोगों को कुचल दिया। ई-रिक्शा को टक्कर मारने के बाद गाड़ी ने स्कूटी, बाइक और साइकिल सवारों को रौंद दिया। गुस्साई भीड़ ने थार को आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम में खिड़कियों पर लटककर गोल गोल कार घुमाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने मकान मालिक की स्विफ्ट कार मांगकर स्टंट किया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक युवक यूपी और एक बिहार का रहने वाला है। बिहार में कोल्ड डे को लेकर 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की यह स्थिति 1 हफ्ते तक बनी रहने की संभावना है। राजधानी में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। बिहार में पंचायत स्तर पर तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, इसे लेकर सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में 23 जिलों के अलग अलग विधानसभा इलाकों में 352 ग्रामीण अस्पताल भवन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य के 23 जिलों के अलग अलग विधानसभा इलाकों में मरीजों को अब उनकी पंचायत में ही गर्भवती महिलाओं की जाँच, डिलीवरी के पहले देखभाल और सुरक्षित डिलीवरी की सेवा मिलेगी। पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नई दिशा देने वाली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। गंगा नदी में केरल के कोची मॉडल पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विशेष बोट MV गोमधर कुंवर को गंगा में उतारकर ट्रायल किया जा चुका है। अब वाटर मेट्रो का रूट चार्ट भी सामने आ गया है।
बिहार में अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत हर सोमवार और शुक्रवार को पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सभी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई होगी। इन दोनों दिनों में राज्य स्तर के सभी दफ्तरों में संबंधित पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में मौजूद रहेंगे और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा है। हालात को देखते हुए रोहतास, किशनगंज और कटिहार जिले में कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अब पटना में घर या दुकान की मरम्मत के बाद सड़क पर मलबा फेंकना महंगा पड़ेगा। नगर निगम ने साफ सफाई और वायु प्रदूषण पर सख्ती करते हुए ऐसा करने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है और मलबा उठाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। बिहार में ठंड ने सीजन का सबसे तीखा तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। आईएमडी पटना ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के लिए कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में कई जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे पहुंच गया है, जबकि भागलपुर के सबौर में पारा 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करेगा और उन्हें अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पहले यह राशि 10,000 रुपये की थी। साथ ही ओला, उबर, ऑटो ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग और दुर्घटना पीड़ितों की मदद की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि समय पर इलाज से जान बचाई जा सके। सुपौल में अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रवीर कुमार ने आपूर्तिकारियों की समीक्षा की। इसमें 15,000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं, जिनके पास उच्च आय, अधिक भूमि, 4 पहिया वाहन या व्यावसायिक पद है। इन सभी संदिग्ध कार्डों की जांच कर रद्द किया जाएगा और सरकारी अनाज की वसूली भी हो सकती है। बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं के बीच पटना के सराफा बाजार में अब सोना चांदी खरीदना सिर्फ जेब का नहीं, पहचान का भी सवाल बन गया है। ज्वेलरी दुकानों पर चेहरा ढककर पहुंचने वाले ग्राहकों को अब पहले अपनी पहचान दिखानी होगी, तभी कारोबार आगे बढ़ेगा। चूंकि ज्वेलरी दुकानों में बड़ी संख्या में महिला ग्राहक आती हैं, इसलिए उनसे विनम्रता से चेहरा स्पष्ट रखने का अनुरोध किया जाएगा। बिहार में 5 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। इन स्टेट हाईवे का निर्माण होने से 8 जिलों सारण, सिवान, मुंगेर, गया, भोजपुर, आरा, मुजफ्फरपुर को सीधे लाभ हो सकता है। इन स्टेट हाईवे में ज्यादातर 6 लेन वाले हैं। जो 2 लेन की सड़कें हैं, उसे चौड़ा कर 6 लेन बनाया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस पर पटना का गांधी मैदान एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। महादलित समुदाय की 6 जाबाज बेटियां, जिन्होंने कभी समाज की बेटियों और बाल विवाह के दबाव को ठुकराया था, अब भारी भरकम पिंक बसों को रफ्तार देती नजर आएंगी। जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। अनुभवी न्यायविद जस्टिस साहू उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और कानून के क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान है। औरंगाबाद में रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की तैयारी फिर तेज हो गई है। विभाग की ओर से 19 किलोमीटर लंबे नए बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ईडी ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने बिहार सहित 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर एक संगठित जालसाज गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। शुरुआती जांच में यह घोटाला रेलवे से जुड़ा लग रहा था, लेकिन बाद में इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला हुआ पाया गया। जोधपुर से कामाख्या जा रही डाउन कामाख्या एक्सप्रेस में हरदास बेगा स्टेशन के पास गुरुवार सुबह चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने 4 कोचों के यात्रियों के पर्स व कीमती सामान चुराए। वारदात के बाद चेन पुलिंग कर बदमाश फरार हो गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यात्रियों ने ट्रेन में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना समेत 5 जिलों के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। धमकी के बाद सभी कोर्ट खाली कराए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
बिहार की सड़कों पर लंबे समय से चल रही जुगाड़ गाड़ियों का अवैध संचालन अब इतिहास बनने जा रहा है। परिवहन विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 तारीख के बाद जुगाड़ गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाएं। पटना में 80 की स्पीड में थार ने 6 लोगों को कुचल दिया। घटना में एक महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद लोगों ने थार चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने बताया कि थार चालक नशे में धुत था। हालांकि किसी तरह भीड़ से खुद को बचाकर चालक फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने थार में आग लगा दी।